महामंडल के लीडर्स मौजूद हैं, हमारे अंकल कॉमरेड अशोक सिंह के परिवार यहाँ मौजूद है। हम सब परिवार के साथ हमारी हमदर्दी और आप सभी वामपंथी साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरे मुख्तलिफ पार्टी से आए हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज कॉमरेड अशोक सिंह के इस शरद सभा में खड़े होकर अगर ये कहा जाए एक वामपंथा की लड़ाई में एक जो सबसे जिम्मेदार सिपाही की जिम्मेदारी लेकर जो आज भी इस हालात में लाल झंडा पकड़े हुए गरीब किसान मजदूर बेबस लाचार माँ बहनों की आवाज़ बन के अगर कोई सामने खड़ा होता था तो वो शख्स थे कॉमरेड अशोक सिंह। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आज मेरे अंकल अशोक सिंह नहीं, लेकिन उनकी राजनीतिक जीवन में जैसे कि उनकी बहू ने कहा ये कर्म स्थान था और अपने परिवार को समय ना देने के वजह। हेलो दोस्तों, आप लजीज खाने के शौकीन हैं या अपनी शादी पार्टी में लजीज खाना बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ MNI's मुरादाबादी बिरयानी होटल। हमारे यहाँ शादी व पार्टी के लिए ऑर्डर बुक किए जाते हैं। होटल में खाने की खुली जगह है, लजीज खाना हर वक्त मिलता है। एड्रेस NH31 मनोरा कानकी उत्तर दिनाजपुर। मोबाइल नंबर 94 125 85 098। साथ साथ वो आपको भी समय देते थे, आपको भी वक्त देते थे। उनके परिवार के साथ साथ हम सब उनका परिवार हुआ करते थे और ये सोच के साथ राजनीति करने वाले लोग आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ आपको वामपंथी आदर्श और नीति के साथ चलने की ताकत रखता है। ये सोच सिर्फ उसी जगह मिल सकता है आपको जहाँ के साथ जुड़े हुए रहे। कोई भी परेशानी रही, सांप्रदायिक मतभेद तैयार हुआ, सामाजिक परेशानी आई, हर परेशानी में वो डट के आपका एक सिपाही बनकर आपके साथ खड़े रहे, आपकी हिफाजत करने के लिए आपकी आवाज़ बन के आपके साथ खड़े रहे। और यही है कि आज अशोक सिंह हम सब के दिलों में वो जिंदा हैं और एक सही राजनीतिक जीवन में जो सबसे बड़ा उपाधि है या सबसे बड़ा अचीवमेंट है अपने ज़िंदगी का, क्योंकि हम सब इंसान की शक्ल में पैदा हुए हैं, लेकिन हम सब में इंसानियत के लिए काम करने का जज्बा कितना है। इंसान की शक्ल हम सब के पास है, हाथ पैर हमारे पास भी है, शक्ल भी इंसान का है, लेकिन इंसानियत के जज्बे के साथ इंसान के साथ जुड़कर इंसानियत के लिए काम करने का जज्बा हम में से कितने के पास है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर ये जानना हो तो कॉमरेड अशोक सिंह को देखना पड़ेगा कि ये एक अशोक सिंह जो कि पंजाब से उनको एक वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी करने के वजह से पंजाब छोड़ के भागना पड़ा था उनके परिवार को, और पंजाब से भाग कर आने के बाद एक यहाँ पर एक सिख परिवार का एक सदस्य जो कि यहाँ पर पंजाबी इलाका नहीं है, यहाँ पे पंजाब के लोग नहीं हैं, सिख समुदाय के लोग नहीं हैं, पगड़ी पहनने वाला यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक आदमी अपने कर्म से अपनी पहचान बनाता है और अपने काम से पंजाब से आकर बंगाल में जहाँ की भाषा अलग है, हमारी ज़ुबान अलग है, उसके बाद भी वो हमारे बीच में हमसे मिलकर हमारे में ही समा जाता है और अपने आप को हमसे इस तरह जोड़ देता है कि अशोक सिंह में और सुरेश सिंह में कोई फर्क नहीं है, अशोक सिंह में और अब्दुल्ला में कोई फर्क नहीं है। लोग इस तरह से उसको अपनाने लगे, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो चाहे मुसलमान संप्रदाय हो। आज अशोक सिंह सबके लिए ही उतना मायने रखने लगे थे कि जितना कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने देखा है कि जब झिटकिया में मस्जिद को लेकर एक मसला खड़ा हुआ, करबला को लेकर मसला खड़ा हुआ, कानकी में एक सांप्रदायिक मसला खड़ा हुआ, उसके साथ कभी कोई सामाजिक मसला खड़ा हुआ, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन में जब भी उनको सामने पाया हूँ तो उनको हमेशा देखा हूँ कि वो समाज के लिए एक मजबूत ढाल बन के खड़े हुए हैं और समाज में शांति कैसे बनाए रखी जाए और सही के रास्ते पर चलकर किस तरह से नेतृत्व देना होगा, ये उनसे भी मैंने सीखा है। और वही एक शख्स थे जिनको मैंने हर मुसीबत की घड़ी में एक आवाज़ देने पर उनको मैं पाया हूँ, चाहे वो कानकी का मसला हो, चाहे वो झिटकिया का मसला हो, चाहे झिटकिया करबला का मसला हो, कहीं पर भी अगर सांप्रदायिक कोई ऐसी बात हुई हो जिससे कि हमारे इलाके का माहौल खराब हो सकता था, उसमें उस वक्त अशोक सिंह
जो है मेरे अंकल उस वक्त मेरी ढाल बन के भी मेरे साथ खड़े रहते थे और वो ये हिम्मत भी देते थे कि बेटा तुम चलो, तुम्हारे साथ तुम्हारा चचा है, ये यकीन वो दिलाते थे। तो इस यकीन के साथ वो हम लोगों को लेके चले, आज उनकी कमी हम लोगों को खलेगी। लेकिन मैं उनके परिवार के सदस्य सभी को, मिसेस अशोक सिंह को, दोनों बेटे को, दोनों बहू को, बेटी को, दामाद को, उनके जो प्यारे नाती बोलते हैं, नातिन बोलते हैं, पोता पोती, सबके प्रति अपने को संबद्ध करता हूँ। कभी अशोक सिंह सिर्फ हमारे एक साथी नहीं थे, मैं सांसद बनने के पहले से उनके साथ एक अलग सा लगाव था, पारिवारिक संबंध बन गया था। मैं किशनगंज स्टेशन उतरता था, अगर इस्लामपुर सब डिवीजन में प्रोग्राम होता था तो स्टेशन से फिर वो उनका बेटा घर ले जाते थे, वहाँ मैं फिर तैयार होकर के नाश्ता वास्ता करके फिर अपने कार्यक्रम में जाता था। तो नॉर्थ बंगाल में मैं उसको अपना दूसरा घर मानता था। उसके बाद जब सांसद बना तो सिर्फ मैं नहीं, मेरा साथी, हमारे साथ जाने वाले आने वाले, असुरागढ़ स्टेशन, असुरागढ़ एक स्टेशन बन गया हमारा, और वो उनका होटल, नाम से होटल था, हमारे लिए एक पड़ाव था। आगे होतो ना सराईखाना, रास्ते एक जगह থেকে আরেক জায়গায় গেলে সরাইখানা হতো, যেখানে দাঁড়াতে পারতেন, স্নান করতে পারতেন, রেস্ট নিতে পারতেন, কথা বলতে পারতেন, খাওয়া দাওয়া জুড়ে যেত। तो ये तो व्यक्तिगत मामला था, लेकिन वो 2 पीढ़ी से लाल झंडे को अपनाए थे। अभी जो लोग उब जाते हैं ना कि बहुत जुल्म हो रहा है, फर्जी मुकदमा हो रहा है, मिथ्या मामला होच्छे, हामला होच्छे, लोक देखाচ্ছে, কেনা বেচায় চলে যায়, আজকাল তো তাই হচ্ছে আমাদের দেশের রাজনীতি, তাই রাজ্যেও তাই। প্রতিদিন আমরা দেখছি ব্ল্যাকমেলিং হচ্ছে। এই যে এখন সব মুম্বাইয়ের হিরো হিরোইনদের হচ্ছে না ড্রাগ কেস, আচ্ছা আমাদের এখানে গাঁজা কেস হয়নি? আলাদা আলাদা ধরন আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে তুমি ব্যবসা করতে পারবে না, তুমি চাষ করতে পারবে না, তুমি অভিনয় করতে পারবে না, তুমি চান্স পাবে না যদি তুমি বিরোধী অন্য মতের হও। এটা একটা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, আমাদের সংবিধানের বিরুদ্ধে। সংবিধান আমাদের অধিকার দিয়েছে যে যে কোনো দল করতে পারে, যে কোনো মত থাকতে পারে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অশোক সিং একটা খুঁটির মতো দাঁড়িয়েছিল। गलत प्रचार था। जब पूनम चुनाव में खड़ी हुई, जिला परिषद में प्रचार शुरू हो गया। 2 किस्म का प्रचार होता, बहुत दुख होता। मैं उनसे बात किया और उसको बहुत दुख पहुंचा था, क्योंकि उससे पहले पंचायत की सिस्टम में रह करके, पंचायत के बाहर रह करके, जिला परिषद में रह करके, पंचायत समिति में रह करके, ये सब जगह का लोगों का दुख, दर्द, परेशानी, रास्ता घाट, बारिश, सैलाब, तूफान, आंधी, ये सब में वो जुड़ा हुआ था। लोग बोलते थे ये ब्रिज आपने बनाया, आपके टाइम में हुआ, ये काम आपने किया, करवाया। लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा प्रचार होने लगा कि हिंदू भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, हिंदू मोहल्ले में हिंदू, मुसलमान मोहल्ले में मुसलमान। वो कुछ दलाल किस्म के लोग होते हैं। जब मैं खड़ा हुआ तब वो मुसलमान नहीं रहा, जब वो खड़ी हुई तो बोले कि नहीं मुसलमान को वोट देगा। और ये पूरे मुल्क में हो रहा है। पिछले जनवरी महीने से आप जो पूरे देश में देख रहे हैं, एक हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना तो बाद में आया, कोरोना के पहले से नागरिकता संशोधन कानून सीए, একে নাগরিকতা দিয়ে দেবো, ওকে নাগরিকতা দিয়ে দেবো, 2 কোটি লোককে বার করে দেবো। এসব তো ধর্মের নামে, ভাষার নামে, জাতির নামে। যারা এখানে বলছে বাঙালি হিন্দুদেরকে, উদ্বাস্তুদেরকে, রবীন্দ্র বিশ্বাস বলছেন এখন নাগরিকতা দেব, তার আসামে যখন বন্যা হচ্ছে, বন্যা ত্রাণ করার